हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों कर लिए हैं, जिसमें प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज किया है हमने, और इसमें भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करना है। लिखा हुआ है इसमें अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया तो उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज किया, क्वेश्चन नंबर सेकंड किया तो उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज किया, और क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं। बट उसमें क्या किया था, साथ में वेरीफाई और करना था, और इसमें वेरीफाई नहीं करना है। इसमें ओनली हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करने हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड से भी इजी है। देखिए करते हैं कि इसका फर्स्ट पार्ट जो है 12, 15 एंड 21, 12, 15 एंड 21, 12, 15 और 21 का क्या निकालना है, हमें एलसीएम फाइंड करना है और एचसीएफ फाइंड करना है। एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमें पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। तीनों के डिफरेंट हम प्राइम फैक्टराइजेशन राइट कर देंगे, फिर उसमें से जो कॉमन आएगा वो एचसीएफ होगा, और जो हाईएस्ट पावर होगी तीनों के जो प्राइम फैक्टर होंगे उनमें से हाईएस्ट पावर प्राइम फैक्टर्स की, प्रत्येक प्राइम फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर को लेंगे तो वो क्या होंगी, एलसीएम निकल के आएगा। देखिए कैसे होंगे। 12, 15 एंड 21। तो सबसे पहले हम 12 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12। डायरेक्ट लिख देंगे, इसमें करने की क्या ज़रूरत है, इतना तो आता है तुम्हें। इसके बाद 15 प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 3 5 जार 15। अब प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21 इक्वल 3 मल्टीप्लाई बाई 7। तो ये हमने इसके प्राइम फैक्टर्स राइट कर लिए। अब हमें इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। पहले एलसीएम निकाल देते हैं। एलसीएम ब्रैकेट में नंबर्स लिख देंगे, 12, 15 एंड 21 इक्वल एलसीएम कितना आएगा। देखिए एलसीएम में मैंने बताया था अभी आपको कि जो भी प्राइम फैक्टर हैं उनकी हाईएस्ट पावर को चुन लेंगे। जो भी प्राइम फैक्टर हैं उनकी हाईएस्ट पावर को चुन लेंगे। देखिए यहाँ पर 2 है, वो 2 टाइम आ रहा है, तो इसको हम इस तरह से राइट कर सकते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3। 2 टाइम है ना, तो 2 की पावर 2 लगा दिया हमने। अब देखिए 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, इसको चुन लिया हमने, ठीक है, 2 की पावर 2। अब 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है भाई, 3 तो सभी में आ रहा है, 2 तो इसमें आ रहा था अकेला, बट 3 तो सभी में आ रहा है, तो 3 की हाईएस्ट पावर जिसमें भी नजर आ रही है आपको उसमें से चुन लेंगे इसको। देखो इसमें भी 3 की पावर 1 है, इसमें भी 3 की पावर 1 है, और इसमें भी 3 की पावर 1 है, तो कोई सा भी एक राइट कर देंगे तीनों में से, मल्टीप्लाई 3। अब 5 की हाईएस्ट पावर देखनी है, क्योंकि 5 यहाँ आ रहा है ना, तो 5 की हाईएस्ट पावर, इसमें तो 5 है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, तो यहाँ से
5 की पावर 1 ही है तो 5 को भी सिलेक्ट कर लेंगे, ये लो। इसके बाद 7 की हाईएस्ट पावर, 7 इसमें आ रहा है, बाकी किसी में नहीं है, तो 7 की पावर कितनी है, 1 है। 7 मल्टीप्लाई कर दो इसको, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 जा 35, 35 3 जा 105, 105 टू को 4 से करना है, 105 को अगर 4 से करेंगे तो 420 आ गए इसके एलसीएम। अब फाइंड करना है हमें एचसीएफ, तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या देखेंगे, कॉमन फैक्टर देखेंगे तीनों में कॉमन कौन सा है, कॉमन भाई इसमें 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो तीनों में कॉमन कौन सा हो गया, 3। तो 3 का एक पेयर बन रहा है, एक पेयर मतलब तीनों के अंदर आ रहा है 3, तो 3 तीनों के अंदर आ रहा है, तो ये क्या हो गया, इनका एचसीएफ हो गया। एचसीएफ 12, 15 एंड 21 इक्वल 3, ये आपका आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, 17, 23 एंड 29। 17, 23 एंड 29, देखिए तीनों ही प्राइम नंबर है, तीनों ही ऐसे नंबर हैं जिनमें किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, तो प्राइम नंबर हैं। इसके प्राइम फैक्टर्स भी क्या होंगे, इसमें 17 का ही डिवाइड होगा, इसमें 23 का डिवाइड होगा और इसमें 29 का, और किसी का नहीं होगा। तो यहाँ पर राइट कर देंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 17 इक्वल 1 मल्टीप्लाई 17। भाई 17 अकेला है जिसके कोई प्राइम फैक्टर नहीं होंगे, ये अकेला है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें एचसीएफ लेके आना है, तो एचसीएफ लेके आएंगे तो 1 इसके अंदर कॉमन आएगा, बाकी और कुछ नहीं आएगा। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 23 इक्वल 1 मल्टीप्लाई 23। 1 सभी के अंदर कॉमन होता है। इसके बाद प्राइम फैक्टर्स ऑफ 29, 29 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 1 मल्टीप्लाई 29। तो इसका एचसीएफ आपको साफ साफ नजर आ रहा है, क्या है, 1 है, ठीक है। वैसे भी अगर इस 1 को नहीं भी राइट करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और डायरेक्ट हम लिख देंगे कि एचसीएफ इसका क्या है, 1 है, क्योंकि अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो उसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ पर पहले इसका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। एलसीएम और ब्रैकेट में नंबर्स राइट कर देंगे, 17, 23 एंड 29 इक्वल 17। भी देखो 17 यहाँ अकेला है और किसी में नहीं है तो 17 को ले लिया, 23 अकेला है और किसी में नहीं है तो इसको भी ले लेंगे 23, 29 यहाँ अकेला है और किसी में नहीं है तो इसको भी ले लेंगे। क्यों लिया है हमने सभी को, क्योंकि एलसीएम फाइंड करते वक्त क्या करते हैं, प्रत्येक प्रत्येक प्राइम फैक्टर को लेते हैं और उसकी हाईएस्ट पावर के साथ लेते हैं। प्रत्येक प्राइम फैक्टर को लेते हैं और उसकी हाईएस्ट पावर के साथ।
तो इनकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, इसकी भी 1 है और इसकी भी 1 है। तो हमने तीनों को राइट कर लिया। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल लेंगे। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 17 मल्टीप्लाई 23 करते हैं। देखिए 3 7 जार 21, कैरी 2 हो गया, 3 1 जा 3, 3 और 2 5, 17 2 जार 34, ये कितने आ गए 1 9 और ये 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 29 से। 29 से करेंगे तो 9 1 जार 9, 9 9 जार 81, 81 का 1 और कैरी 8, 9 3 जार 27, 27 और 8 27 और 8 35, 35। अब 2 से करेंगे इसको, 2 1 जार 2 और 2 9 जार 18, कैरी 1 होगी और 2 3 जार 6 और 1 7। ऐड कर लेंगे। 9 2 1 3 5 और 8 13, 7 और 3 10 और 1 11, 11,339 इक्वल 11,339, 11,339। इसके बाद इसका HCF निकाल देंगे। HCF ऑफ 17 23 एंड 29 इक्वल HCF क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉमन फैक्टर इसमें क्या है 1 ही है। तो ये आपके आंसर होंगे। I think you are getting very well. If any problem you ask in comment sections. देखिए नेक्स्ट 8 9 एंड 25, 8 9 एंड 25, 8 9 और 25 के क्या निकालने हैं, पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर निकाल करके इसका LCM और HCF फाइंड कर देंगे। देखिए प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9 इक्वल 3 मल्टीप्लाई 3। ये छोटे छोटे हैं, इनको आराम से कर सकते हैं। 9 का 3 से दिया तो 3 और 3 से दिया तो 1, इस तरह से। 8 का करेंगे तो पहले 2 का जाएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 का जाएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 का जाएगा, फिर 1 आएगा। तो कर सकते हो इनको तो आराम से। प्राइम फैक्टर ऑफ 25 इक्वल क्या होंगे, इसके हो जाएंगे 5 मल्टीप्लाई 5। अब LCM नंबर्स राइट कर देंगे 8 9 एंड 25। LCM फाइंड करो भाई इनका। LCM फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर लेंगे, प्रत्येक प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर। देखिए
इसकी हाईएस्ट पावर, इसको ऐसे राइट कर सकते हैं 2 की पावर 3, इसको ऐसे राइट कर सकते हैं 3 की पावर 2, 2 टाइम है ना 3, इसको ऐसे राइट कर लेंगे 5 की पावर 2। देखिए 2 की पावर कितनी आ रही है, 3 आ रही है, और 3 की पावर हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है, और 5 की हाईएस्ट पावर 2। तो तीनों को ले लेते हैं हम, 2 की पावर 2 3, सॉरी 3 है 2 की पावर, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। भाई मल्टीप्लाई करना है अब इनको। अब मल्टीप्लाई करें तो कैसे करें, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 8, 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 9, और 5 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 25। वही नंबर आ गए, तो 8, 9 और 25 है ना। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे अब। भाई पहले इसको इससे कर लेते हैं, 25 8 जार 200 होते हैं, और 200 को 9 से करेंगे तो 9 2 जा 18, 1800 आ गए। डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं 1800। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना चाहे 1800, 1800। ठीक है, अब इसका निकालेंगे HCF, 8 9 एंड 25 इक्वल HCF कितना होगा इसका। भाई तीनों में कुछ कॉमन नजर आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो वही 1 होगा इसका HCF 1। भाई इसमें 2 के फैक्टर है सारे, इसमें 3 के फैक्टर है, और इसमें 5 के फैक्टर है, तो कॉमन तो कुछ नहीं है और कॉमन कुछ नहीं है, तो HCF क्या होगा 1 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। गिवन दैट HCF 306 657 इक्वल 9। क्या दिया हुआ है हमें, HCF दिया हुआ है 306 और 657 का, यानी हमारे दोनों नंबर कौन कौन से हैं 306 और 657, और उनका HCF है 9। तो हमें फाइंड करना है इनका क्या LCM। LCM फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास कौन सा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल LCM मल्टीप्लाई HCF। तो हम यहाँ पर फर्स्ट नंबर को A मान लेते हैं, सेकंड नंबर को B मान लेंगे। A इक्वल 306, B इक्वल 657। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, A क्रॉस B इक्वल LCM ऑफ AB क्रॉस HCF ऑफ AB। ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे और निकाल देंगे LCM क्या आएगा। देखो A और B की जगह पर क्या रखना है हमें, 306 और 657। 306 मल्टीप्लाई B की जगह पर 657 इक्वल LCM तो हमें फाइंड करना है, LCM ऑफ AB क्रॉस HCF कितना है 9। LCM ऑफ AB, अब इस 9 को इधर ले आएंगे, 306 क्रॉस 657, तो ये अपॉन में आएगा क्योंकि वहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। 9 से ये कैंसिल हो रहा है, कर दो इसको, 9 3 जार 27, बच गए कितने 3 बच गए, यहाँ 36 हो गए। 9 4 जार 36, तो कितने आ गए 34
मल्टीप्लाई 657 इक्वल लगा देंगे यहाँ पर, इक्वल LCM ऑफ AB। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है देखिए, 657 मल्टीप्लाई बाय 34, कर दो मल्टीप्लाई, 7 4 जा 28, कैरी 2 हो गया, 5 4 जा 20, 22 हो गया, फिर से कैरी 2 हो गया, 6 4 जा 24, 24 और 2 26, क्रॉस 7 3 जा 21, कैरी 2, 5 3 जा 15 और 2 17, कैरी 1 हो गया, और 6 3 जा 18 और 1 19। देखिए कितने हो गए, 8 3 7 और 6 13, 9 और 2 11 12 और ये 2, ये आ गए 2 2 3 3 8 इक्वल LCM ऑफ AB। ये आंसर है, ठीक है, आंसर ये है वैसे। यहाँ पर कुछ वो इस तरह से लिख लेंगे, A इक्वल 306, B इक्वल 657 और इसका HCF जो गिवन है ना वो राइट कर लेंगे, HCF ऑफ AB इक्वल 9, LCM ऑफ AB इक्वल, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब आगे से ये नंबर 5 है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। 6 की पावर n है, ये 0 के साथ एंड हो सकती है क्या, यानी कोई नंबर है 6 की पावर n, अगर इसमें n की जगह पर हम 1 2 3 इस तरह से कोई भी नंबर लिखें, कोई भी नंबर राइट करें इसमें n की जगह पर, तो इसकी वैल्यू कुछ ऐसी आ सकती है कि लास्ट में क्या आ जाए, 0 आ जाए, जैसे 60 हो गया, ठीक है, जैसे 2 1 2 0 हो गया, 5 1 2 0 0 0, कितने भी आ सकते हैं, बट लास्ट का जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट की बात कर रहा है, यूनिट डिजिट की क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो इस तरह का जो यूनिट डिजिट 0 प्राप्त करने के लिए हमें एक पेयर चाहिए, कौन सा पेयर चाहिए, 2 और 5 का। 2 और 5 इसके प्राइम फैक्टर्स में होने चाहिए, जो नंबर है हमारा उसके प्राइम फैक्टर, नंबर कौन सा है हमारा 6 की पावर n, इसमें 2 और 5 के फैक्टर होने चाहिए, 2 और 5 के फैक्टर होंगे तभी ये 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 5 करते हैं तभी तो 10 आता है, और 10 के अंदर ही तो 0 होता है, ठीक है, 10 के अंदर 10 आएगा तभी तो इनमें 0 आएगा। भाई देखो इसमें सब में 10 से डिवाइड हो रहा है, सब में 10 से डिवाइड हो रहा है, 60 में भी 10 से डिवाइड हो जाएगा, इसमें भी 10 से डिवाइड होगा, इसमें भी 10 से होगा, इसका मतलब 10 इसमें कोई फैक्टर है, इसमें 2 और 5 का क्या है, फैक्टर है, करके देख लो इनके सबको, 2 और 5 इनके अंदर क्या मिलेंगे, फैक्टर मिलेंगे। अब देखिए, तो हमें 2 और 5 का एक पेयर चाहिए फैक्टर के रूप में, किसमें, इस नंबर में, जो नंबर है हमारा उसमें एज ए फैक्टर 2 और 5 का एक पेयर चाहिए। तो देखते हैं इसके अंदर है या नहीं, अगर इसके अंदर 2 और 5 का पेयर होगा तब तो ये तब तो इसका एंडिंग जो डिजिट है, यूनिट डिजिट है, वो 0 आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। देखिए सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स राइट कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ
6 की पावर n इक्वल 2 क्रॉस 3 और उसकी पावर n। इसको ऐसे भी राइट कर देंगे, 2 की पावर n और 3 की पावर n। ठीक है, ये कर लिया हमने। अब देखा तो इसके अंदर 2 और 3 आ रहे हैं, 5 तो नहीं आ रहा है ना। 2 और 5 का पेयर होता तो इसका एंड पॉइंट कितना होता, एंडिंग डिजिट कितना होता, 0 होता। बट इसमें 2 और 3 आ रहा है, 5 इज मिसिंग, 5 नहीं है इसके अंदर, तो हमारा एंडिंग डिजिट भी 0 नहीं आएगा। यहाँ पर लिख देंगे टू गेट एंडिंग डिजिट 0 we have to a pair of 2 cross 5 as a फैक्टर। एज ए फैक्टर, ये जो इसके प्राइम फैक्टर हैं, इसमें हमें क्या चाहिए, 2 क्रॉस 5 एज ए फैक्टर होना चाहिए। बट हेयर 5 इज मिसिंग। So ending digit can never be 0। ठीक है, एंडिंग डिजिट है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 6 into 4 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। ये दोनों जो नंबर हैं, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर एक ही नंबर है। ये कंपोजिट नंबर है क्या, दोनों के बारे में पता लगाना है अलग अलग कि ये एक कंपोजिट नंबर है क्या। तो वैसे तुम देख करके कहोगे कि इसमें तो ढेर सारे फैक्टर हैं, इसमें भी ढेर सारे फैक्टर हैं, तो ये तो कंपोजिट नंबर है। क्योंकि प्राइम नंबर में तो एक अकेला फैक्टर होता है, प्राइम नंबर तो खुद अपने आप में एक फैक्टर होता है खुद ही। और कंपोजिट नंबर में क्या होते हैं, 2 और मोर देन फैक्टर होते हैं। कंपोजिट नंबर में क्या होते हैं, 2 और मोर देन फैक्टर होते हैं। देखिए इसमें क्या है, 7 11 13 प्लस 13, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। शुरू करते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, according to question the given number is कौन सा है, 7 क्रॉस 11 क्रॉस 13 प्लस 13। 7 क्रॉस 11 क्रॉस 13 प्लस 13। देखिए इसमें आपको लग रहा होगा कि 7 भी इसमें एक फैक्टर है, 11 भी फैक्टर है, 13 भी फैक्टर है और
ये दूसरा 13 भी फैक्टर है। अगर ये नहीं भी लग रहा है तो ये तो तीनों आपको फैक्टर लग रहे होंगे, बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, क्योंकि इसमें 13 ऐड हो गया, लास्ट में जो 13 ऐड हो गया इससे इसका पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ है देखो, मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर कोई अदर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसका। जैसे हमने लिया 2 क्रॉस 3 प्लस 1, छोटा एग्जाम्पल है जिससे समझ में आएगा। 2 क्रॉस 3 प्लस 1, तो इसमें क्या है, 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, 1 का पता नहीं है कि नहीं है क्योंकि ये प्लस हो रहा है। तो देखिए इसमें 2 और 3 फैक्टर हैं या नहीं है, इसका पता लगाने के लिए हम क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके देखेंगे तो देखो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6 और 1 ऐड करना है, फिर कितने आ गए 7। अब इस 7 आ गया तो 7 में 2 और 3 एज ए फैक्टर होते हैं? नहीं होते हैं। तो इसी तरह से इसमें 13 ऐड करने से इस नंबर का मीनिंग चेंज हो गया। ठीक है, पहले इसमें ये जो फैक्टर थे ये फैक्टर अब नहीं रहेंगे इसके अंदर। ठीक है, जैसे 6 में 1 ऐड होते ही वो तो क्या बन गया, प्राइम नंबर बन गया। प्राइम नंबर होता है ना 7, तो 7 प्राइम नंबर है, तो ये इसके फैक्टर नहीं रहेंगे। ऐसे ही इसमें चेक करना है कि ये इसके फैक्टर ये एक कंपोजिट नंबर है या नहीं है, ये चेक करना है। तो चेक करने के लिए हमें इसमें से कोई ना कोई फैक्टर निकालना पड़ेगा। और फैक्टर निकाल सकते हैं क्या? देखो, निकाल सकते हैं। देखिए हमारे पास 2 टर्म है। अब हमारे पास इसकी कितनी टर्म है? 2 टर्म है। कौन कौन सी? एक तो यहाँ तक है और एक ये है। तो दोनों टर्म में कुछ ऐसा देखो जो कॉमन हो। क्या है? 13 है। 13 कॉमन है तो बच गया क्या यहाँ पर? 7 क्रॉस 11 क्रॉस, यहाँ 13 तो कॉमन आ गया तो इसको छोड़ो, 13 तो निकल गया बाहर, प्लस यहाँ पर 13 कॉमन आने पर यहाँ पर क्या बच गया? 1 बच गया। ठीक है, यहाँ प्रोडक्ट में था, 13 प्रोडक्ट में था तो 13 यहाँ से बाहर निकाल दिया तो 1 तो यहाँ भी बचेगा, बट 1 को इससे मल्टीप्लाई करने पर कोई असर नहीं होता है। ठीक है, तो हमने रहने दिया उसको। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ से 13 निकल के गया तो यहाँ पर क्या बचा है? 1 बचा है, उसको लिखना पड़ेगा यहाँ पर। अब देखिए हमने इसका एक फैक्टर निकाल लिया, फैक्टर आउट कर लिया, यहाँ से इस ब्रैकेट से आउट किया है हमने फैक्टर। तो इसका मतलब ये है कि इसका 13 कोई ना कोई फैक्टर है। इस नंबर का 13 एक फैक्टर है। 13 एक फैक्टर है तो ये नंबर कैसा होगा? कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, 2 से मोर देन अगर फैक्टर होते हैं तो वो क्या होंगे? कंपोजिट नंबर होते हैं। तो 13 एक अलग फैक्टर है इसका, तो 13 अगर इसका फैक्टर है तो एक कोई ना कोई और फैक्टर भी होगा। तो ये कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर। यहाँ पर राइट कर देंगे 13 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन नंबर। So it is composite number। ठीक है, सेम एज इसी की तरह से ये है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे इसको।
7 क्रॉस 6 क्रॉस 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 प्लस 5। इसमें देखिए यहाँ तक एक टर्म है और यहाँ तक ये टर्म है, दोनों टर्म में कुछ कॉमन है। इसमें देखो 5 यहाँ पर है और ये 5 यहाँ पर है, ठीक है। दोनों में 5 5 नज़र आ रहा है, तो 5 को कॉमन निकाल देंगे। 5 को निकाल दो कॉमन, बच गया यहाँ पर क्या 7 क्रॉस 6 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 प्लस 1, ठीक है। ये हुआ। हेयर 5 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन नंबर। Five is a factor of given number, so it is a composite number. क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन इतना बड़ा हो गया, आधा बोर्ड तो इसी ने ले लिया है, बट देखते हैं, करते हैं सॉल्यूशन कुछ इसका। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। ये स्पोर्ट्स फील्ड है कोई, ठीक है, और इसके चारों ओर क्या है, सर्कुलर पथ है कोई। Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? ये कह रहा है कि सोनिया और रवि दोनों यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं सेम टाइम पर। टाइम भी क्या है, सेम है, और ये जो पॉइंट है ये भी दोनों का सेम है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सोनिया को लगते हैं 18 मिनट्स और रवि को एक राउंड कंप्लीट करने में कितने लगते हैं, 12 मिनट्स। लड़का है भाई, तेज भगता है। रवि को कितने लगते हैं, 12 मिनट्स लगते हैं एक राउंड कंप्लीट करने में, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक एक राउंड में सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं, रवि को कितने लगते हैं, 12 मिनट्स। अगर ये सेम पॉइंट से सेम टाइम में चले तो देखो रवि पहले पहुंचेगा या सोनिया, रवि, क्योंकि ये 12 मिनट्स में कंप्लीट कर लेगा इसको, ठीक है। जबकि सोनिया इसको कितनी देर में कंप्लीट करेगी, 18 मिनट्स में। देखो यहाँ से अगर ये स्टार्ट करते जाएं, यहाँ से स्टार्ट करते जाएं तो रवि इससे आगे निकल जाएगा, क्योंकि रवि इससे तेज चल रहा है ना, 12 मिनट में पूरा कंप्लीट कर लेगा। जब ये पूरा कंप्लीट कर चुका होगा तब तो सोनिया लगभग यहाँ रही होगी, है ना, क्योंकि अभी तो 12 मिनट हुए हैं ना, तो 12 मिनट में रवि तो पहुँच गया और ये 12 मिनट में यहीं पर होगी, क्योंकि 6 मिनट और दौड़ना है इसको, तभी तो 18 मिनट होंगे इसके पूरे। तो देखिए इसका मतलब ये जहाँ से चले थे अब ये आगे पीछे हो चुके हैं, आगे पीछे, रवि आगे है और सोनिया इससे पीछे है। तो ये कह रहा है कि ये दोबारा से कब मिलेंगे, इसी पॉइंट पर। और इसके लिए हमें दोनों का क्या फाइंड करना पड़ेगा, एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा, 12 और किसका, 18 का, ठीक है। देखते हैं, करो।
पहले कुछ लिख देते हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत। टू ड्राइव 1 राउंड of the field to drive 1 round of the field, Sonia takes equal 18 minutes। ठीक है, 18 minutes to drive ये राइट कर देंगे 1 राउंड ऑफ द फील्ड, यहाँ पर लिख देंगे रवि टेक इक्वल 12 मिनट्स। दे meet again at the same point सेम पॉइंट पर वो फिर से मिलते हैं। देन we have to find their LCM। दोनों का क्या निकालना है? LCM निकालना है। LCM निकाल देंगे किसका? 18 और 12 का। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को इरेज कर देता हूँ यहाँ से। देखिए, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं 2 क्रॉस 3 की पावर 2। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 के क्या होंगे प्राइम फैक्टर्स? 2 क्रॉस 3 क्या हो जाएंगे? 2 की पावर 2 क्रॉस 3। ऐसे राइट कर सकते हैं इनको। 2 टाइम आ रहा है 2, तो 2 की पावर 2 लगा दी हमने और ये 3 राइट कर लिया। अब देखिए, हाईएस्ट पावर लेनी है प्रत्येक प्राइम फैक्टर की। क्या लेनी है? हाईएस्ट पावर लेनी है। हाईएस्ट पावर के लिए क्या करना है हमें? देखो, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 की पावर 2 है, तो 2 को लेफ्ट करना है और ये लेना है। यहाँ पर 3 अकेला है और यहाँ 3 की पावर 2 है, तो 3 को लेफ्ट करना है, 3 की पावर 2 लेना है। इन दोनों को छोड़ देना है और हाईएस्ट पावर काउंट करनी है हमें। ठीक है, तो LCM ऑफ 18 एंड 12 इक्वल
2 की पावर 2 क्रॉस 3 की पावर 2। इसका मतलब हो गया 4 और इसका मतलब हो गया 9, और 9 जा कितने होते हैं, इक्वल 36। दे मीट अगेन आफ्टर 36 मिनट्स। ठीक है, वो फिर से कब मिलेंगे, 36 मिनट के आफ्टर। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुई। इससे आगे हम कोशिश करेंगे कि पूरा 1 शूट के अंदर एक एक्सरसाइज डाल दें। अभी थोड़ा अपलोड में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको थोड़ा रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो तब तक चलता रहेगा अपना।